ओके बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर है आपका 5 लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी, इसमें से कुछ ही टॉपिक बचे थे बेटा आपके इसके उसमें। हाँ बेटा, इसमें आपका हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता दिया था, ठीक है। एक टॉपिक आपका हो गया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हमें आपको बताना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेम पूरा पूरा बेटा आपका यही होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है बेटा, इसमें आपकी जो रे ऑफ लाइट थी वो रिफ्लेक्ट हो रही थी इस तरह से, ठीक है। यहाँ बीच में कोई आपका नॉर्मल होता था, ठीक है। यहाँ एंगल आई होता था, यहाँ पे एंगल आर होता था। हाँ, इस वाली रे को आप बोलते थे रिफ्लेक्ट, सॉरी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, और इसको आप बोलते थे रिफ्लेक्टेड रे। अब बेटा मैं यहाँ पे बात करने चल रहा हूँ रिफ्रैक्शन। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता था, ठीक है। रिफ्लेक्शन, इससे क्या होता है, इससे हम लोग चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। इट इज इनेबल टू अस फॉर सी द थिंग्स अराउंड अस। ये हमको इनेबल करता है अपने चारों तरफ, अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मीडियम की बात की जाती है। मीडियम, ठीक है। मीडियम का मतलब होता है माध्यम। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रिफ्लेक्ट, किसी भी लाइट का रिफ्लेक्टर क्या होगा उसकी बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको इसलिए बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक। इसको आप ऊपर वाले को मान लेंगे रेयर मीडियम। जो रेयर मीडियम होता है बेटा उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, मैं इसको मानता हूं एयर है, ठीक है। और ये जो आपका नीचे है ये आपका वाटर है, दिख रहा है बेटा। ये आपका मैं मानता हूं वाटर है। क्या है, वाटर। वाटर की डेंसिटी एयर से ज्यादा होती है, इसलिए बेटा इसको बोला जाता है डेंसर मीडियम। क्या बोला जाता है, डेंसर मीडियम, ठीक है बेटा। जब इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, मीन जो लाइट होती है रे ऑफ लाइट, जब किसी सतह पे, जैसे एयर, ये मान लो एयर है, ठीक है। एयर के नीचे आपका वाटर रखा हुआ है, जब उस सतह के ऊपर पड़ेगा और वह जो आपकी रे ऑफ लाइट है वाटर के अंदर आपकी इंटर करेगी, तो जो रे ऑफ लाइट होती है बेटा, थोड़ा सा सीधा बनाते हैं इसको। देखो ऐसे जा रही है, इसको ऐसे जाना चाहिए था ना, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा। जब किसी माध्यम में, किसी मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो रे ऑफ लाइट है इंटर करती है, तो जो लाइट होती है वो बेंड हो जाती है, कुछ इस तरह से जाती है। क्या होता है, कुछ इस तरह से लाइट बेंड हो जाती है, ठीक है। और यही आपकी बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ
लाइट आपके रिफ्रैक्शन कहलाती है बेटा, क्या कहलाती है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन याद रखिएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे जो होती है वो इक्वल एंगल से रिफ्लेक्ट करती है अपनी रे को, ठीक है, किसी भी प्लेन मिरर पे या किसी भी सरफेस पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एक मीडियम से, मीन्स जैसे मैं मानता हूं यहाँ पे आपका एक मीडियम है एयर, एयर से आपका, एयर एक मीडियम है और दूसरा मीडियम आपका मैं लिया हूं वाटर, ठीक है। जब आपकी एयर मीन्स रेयर मीडियम से रे ऑफ लाइट आपकी दूसरे मीडियम में प्रवेश कर रही है, इंटर कर रही है, उस समय आफ्टर इंटरिंग, जब वह इंटर कर लेती है बेटा, जैसे ही वह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, तुरंत बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? रिफ्लेक्ट मीन्स रिफ्लेक्ट नहीं, बेंड। बेंड मतलब अपने मार्ग से कुछ इधर उधर हो जाती है, चेंज कर देती है अपने रास्ते को, परिवर्तित तो हो जाता है उसका मार्ग। ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है ना? देखो, रिफ्लेक्शन यहाँ पे है और रिफ्रैक्शन यहाँ पे है, ठीक है। और याद रखिएगा एक चीज, सबसे पहले इसको आप लोग बना लीजिए, रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है फिर आगे बताता हूं। रिफ्रैक्शन आपका जो हो रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में होता है, इसमें जो रे ऑफ लाइट होती है वो बेंड होती है, मुड़ जाती है, ठीक है, झुक जाती है। फिगर बना लो बेटा। हाँ, समझ में आ गया बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम? इरेज कर रहा हूं भाई। गुड मॉर्निंग बेटा। रेयर मीडियम और इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम। और ये डेंसर, इसको मैं मान लेता हूँ वाटर। बेटा जो ये वाला एंगल होता है, ये
इस एंगल को आपका बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जान लीजिए, ये भी लिख लीजिए, जरूरी भी है जानना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और आपका ये वाला जो एंगल होता है, ये होता है बेटा एंगल ऑफ बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, रिफ्लेक्शन पर बेटा गलती होगी, इसमें इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये है, ये है एंगल, ये वाला बेटा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये जैसे उसमें होता था भाई, उस वाले में जैसे होता था सेम इसमें भी है, ठीक है। और इस वाले में आपका ये वाला है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये मीडियम की बात आप कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा हम लोग को कौन सा मीडियम आपका रेयर है, कौन सा मीडियम आपका डेंसर है? यही नहीं समझ में आ रहा है ना? मीडियम का मतलब बेटा आपका होता है माध्यम। क्या होता है? माध्यम, ठीक है। जैसे आपके सामने बहुत सारा माध्यम रखा गया हो, ठीक है, कांच अलग हो, ठीक है, ग्लास जिसको आप लोग बोलते हैं, ग्लास हो, ठीक है, वुड हो, हाँ, वाटर हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, ठीक है, ये सब भी आपके माध्यम में आएंगे। बेटा इन सब चीजों में आपका डिपेंड ये करता है कौन कौन सा माध्यम लिया गया है। जैसे अभी मैं मानूं आपको, मैं बताऊं आपसे, एक माध्यम माध्यम आपका लिया गया है ग्लास। क्या लिया गया है? ग्लास, ठीक है। दूसरा माध्यम आपका लिया गया है एयर। क्या लिया गया है? एयर। तो जो आपका ग्लास है, ग्लास की डेंसिटी बेटा, डेंसिटी एयर से ज्यादा होती है। डेंसिटी, डेंसिटी पढ़े हैं ना आप लोग? क्लास 7 में भी पढ़े होंगे, 6 में भी पढ़े होंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी डेंसिटी है, हाँ, ठीक है। डेंसिटी से हमको पता चलता है कि कौन सा माध्यम आपका ओ रेयर है, कौन सा आपका डेंसर है। अब रेयर माध्यम, रेयर और डेंसर का मतलब क्या है, ठीक है। मीडियम कैसे आपको पता चल रहा है? डेंसिटी का मतलब जैसे ये मैं मानता हूं एयर है। क्या है? एयर है, ठीक है, एयर। एयर ऐसे दूर दूर उसके पार्टिकल्स मान लो, मैं मानता हूं कि एयर है, उसके पार्टिकल इतने दूर दूर है, ठीक है, ऐसे रहेंगे ना। लेकिन ये अभी यहीं पे बगल में जस्ट हम वाटर रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं? वाटर, ठीक है। तो वाटर का जो आपका बेटा पार्टिकल होता है ऐसे होता है, पास पास होता है, ठीक है। क्या होता है? पास पास होता है। अब इसको आप लोग स्वयं फील कर सकते हो कि जो एयर होती है, एयर, ठीक है, उसमें गैप बहुत ज्यादा होता है, उसके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही कम, बहुत ही ज्यादा दूरी पे होते हैं, ठीक है। इसलिए और इससे इसको जब कंपेयर करेंगे, इसके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, एकदम चिपके हुए होते हैं एक दूसरे से। इसलिए ये आपका क्या कहलाता है? डेंसर मीडियम कहलाता है। डेंसर का मतलब होता है बेटा सघन माध्यम। क्या? सघन। सघन मतलब घना। क्या? सघन, सघन माध्यम, इसको बेटा बोलते हैं आपका डेंसर, ठीक है, हाँ, ठीक है। और जो आपका बेटा रेयरर होता है, रेयरर, रेयरर का मतलब होता है बेटा विरल।
विरल, ये आपका रेयर माध्यम होता है, रेयर मीडियम। ठीक है, तो सघन में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत पास पास एकदम एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। और जो आपका विरल माध्यम होता है, ठीक है, विरल का मतलब आपका हो गया कि रेयर मीडियम। ठीक है, रेयर मीडियम में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, मीन्स जो पदार्थ के कण होते हैं, हिंदी में आप लोग सुन लीजिए, जो पदार्थ के कण होते हैं वो हवा में बहुत दूर दूर रहते हैं। और जो आपका वाटर है, वाटर में एक दूसरे से बहुत पास पास होते हैं, चिपके हुए होते हैं, इसलिए इन दोनों में ये वाला आपका हो जाता है रेयर मीडियम और ये वाला आपका हो जाता है डेंसर मीडियम। समझ में आ गया बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो बेटा, अभी आज यहीं पे आपकी क्लास ओवर करते हैं। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को रेफ्रेक्टर भी आज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कल एक टॉपिक और बचा है, उसको मैं और करवाऊंगा। ठीक है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह है। ठीक है, इसके बाद में मिरर बताऊंगा मैं, कल आपको मिरर बताऊंगा, मिरर। ठीक है, अभी बड़ा चैप्टर भी 2-3 दिन लग जाए। वेलकम बेटा, बाय बाय, सी यू। जय हिंद बेटा।